अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। आज हम सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ आयंस एंड फ्री रेडिकल। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा 2.8.1 आयंस। आयंस क्या है? आयंस आर दो स्पीशीज which carry either positive or negative charge। अब हमारे पास आयंस बेसिकली बनता है एटम से कि व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है कहां से? फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, अपने आउटर मोस्ट शेल से। देन पॉजिटिव आयन इज फॉर्म, तो पॉजिटिव आयन बन रहा है। मिसाल के तौर पे सोडियम है 11, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब सोडियम के अंदर अगर हम ये इलेक्ट्रॉन एक को लूज कर दें तो इसके जो पीछे वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम लाइक है नियोन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 है। ये नोबल गैस की तरह हो जाता है। इसी तरह हमारे पास हम कहते हैं व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में, देन नेगेटिव आयन इज फॉर्म। मिसाल के तौर पे सल्फाइड है हमारे पास, इसकी 16 है सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 2 2 + 4 10 12 और 16। अगर यहां पे हम -2 कर देते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये 18 हो जाएंगे और 18 हमारे पास आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरीके से एटम इलेक्ट्रॉन अगर लूज करते हैं तो ये गेन करते हैं, तो वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैसेस की तरह कर लेते हैं। अब इसके बाद वो कहता है कि बेसिकली एलिमेंट्स को उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे तरतीब दिया गया है। जैसे कि अगर किसी एटम में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल में, अगर 2 हैं तो वो हमारे पास अल्काइन अर्थ मेटल में, इसी तरह पी सब शेल और डी और एफ। तो एलिमेंट्स को एनर्जी और उनके स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे उनको तरतीब दिया गया। जैसे कि वो कहता है 4s filled before 3d। अब हमारे पास 4 है और s का जो डिजिट होता है उसकी वैल्यू 0 है तो 4 आएगा। इसी तरह 3d का है हमारे पास 2, तो दैट इज आंसर 5 अकॉर्डिंग टू n+l रूल के मुताबिक। तो जिसमें वो ये कहता है कि व्हेन एन एटम, जब कोई एटम होता है उसका डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, व्हेन एन एटम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक्स के जो एलिमेंट है लूज इलेक्ट्रॉन, तो जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं आर लूज फर्स्ट, तो वो किसको फर्स्ट लूज करते हैं? एस को। तो यहां पे हमारे पास वो कहता है 4s filled before 3d सबशेल। सेम ऐसे ही उनके डी ब्लॉक एलिमेंट का s ऑर्बिटल पहले फिल होता है अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से आए, और अगर लूज हो तो s का इलेक्ट्रॉन पहले जाता है। कैसे? देखें, व्हेन एटम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन आर लॉस फर्स्ट, तो किस चीज को फर्स्ट करते हैं? s ब्लॉक को। जैसे कि ये देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट की हमारे पास ये है। अगर हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो पहले s के जाएंगे, d के नहीं। तो इसके बाद हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d2। इसी तरह क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d,
एक इलेक्ट्रॉन ये जाएगा और 2 इससे जाएंगे, तो 3d3 रह जाएंगे। इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। फ्री रेडिकल क्या है हमारे पास? फ्री रेडिकल 2.8.2, अ फ्री रेडिकल इज अ स्पीशीज, वो स्पीशीज है दैट हैव वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिनके अंदर एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मिसाल के तौर पे क्लोरीन 17 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब अगर 5 ऑर्बिटल को हम ऐसे लिखते हैं 3p5x 3p हमारे पास y 3pz, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन यहां पे 3 ऑर्बिटल के अंदर 2p, 2 ऑर्बिटल p के जो कि 3px 3py है वो फुलफिल्ड है, और 3pz एक इलेक्ट्रॉन रखता है जो कि अनपेड है। तो पेड इलेक्ट्रॉन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन पेड है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन सा? ये 3pz। तो लिहाजा क्लोरीन पे फ्री रेडिकल इस एक इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम कैन आल्सो कॉल्ड फ्री रेडिकल। मिसाल के तौर पे OH के ऊपर नेगेटिव है या मिथाइल के ऊपर डॉट लगाया हुआ है, ये भी फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल जो है हमारे पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कहते हैं, जो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म हुआ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।